Morning student, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 16.3 data handling class 8th. स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th में डाटा हैंडलिंग जो चैप्टर है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.3 और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट। स्टूडेंट, पाई चार्ट आपके कई तरह के होते हैं, जैसे आपने बनाया होगा बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। उसी में एक पाई चार्ट होता है जो कि हम सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी लेनी। आपने 8th क्लास में भी पाई चार्ट के क्वेश्चन किए हैं मैथ में और आज हम उसी को फिर से डिस्कस कर रहे हैं। आपकी देखिए वाइट बोर्ड पर यहाँ पर ये सर्कल के अंदर एक पाई चार्ट बना हुआ है और आपका जो मेन टॉपिक है आज यही है पाई चार्ट। स्टूडेंट, पाई चार्ट इज ए टाइप ऑफ ग्राफ इन विच ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर एंड ईच सेक्टर रिप्रेजेंट ए proportion of the whole, generally used to show the percentage or proportional data, and usually the percentage represented by each category is provided next to the corresponding slice of pie. The size of each part is given in percent and the whole pie chart represent 100%. Student, इन दिस पाई चार्ट, ये पाई चार्ट हमेशा सर्कल के अंदर ही बनाया जाता है, मेड किया जाता है और टोटल जितने भी इसके पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो पाई चार्ट है इसमें देखिए टोटल जो परसेंटेज होता है कंप्लीट वो 100% होता है, जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है। इस पाई चार्ट के अंदर देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, namely the activities outdoor sports, watching TV and other activity. Most of student 45% like outdoor sports in their time and the least student 25% like watching TV. तो यहाँ पर देखिए आउटडोर गेम्स को यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं 45%, अदर 30% एंड वॉचिंग टीवी 25%। तो पाई चार्ट को ही आपको देखने से यहाँ पर शो हो गया है या आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आउटडोर गेम्स को यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं लोग। तो इसी से स्टूडेंट पाई चार्ट एक बहुत ही इजी मेथड है जिसको हम ईज़िली स्टूडेंट देख करके ऑब्ज़र्व करके ही पता कर लेता है जो भी जानकारी है यहाँ पर। इसमें स्टूडेंट पाई चार्ट में जो टोटल एंगल होता है कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है जिसको हमें डिवाइड करना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट पाई चार्ट में जितने भी आइटम्स को हम शो करते हैं परसेंटेज में, उन सभी का जब टोटल अगर हम करें, सम करें तो 100% होता है। कंप्लीट जो सर्कल में जितने भी पार्ट हैं वो 100% होता है स्टूडेंट। और टोटल सर्कल जैसा कि आपको पता ही है 360 डिग्री का होता है। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम एक पाई चार्ट होता है और किस पाई चार्ट बनाने के लिए हमें जो भी आइटम्स दिए हुए हैं उनके बारे में पता करना कि ये सर्कल के अंदर हम ये सेक्टर, इसका सेक्टर एंगल ऑफ सेक्टर कितना होगा। तो फाइंड एंगल ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला इज़ एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू वैल्यू ऑफ आइटम अपॉन में सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ऑल आइटम मल्टीप्लाई 360 डिग्री। स्टूडेंट, जिस भी आइटम का हम सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना चाहते हैं वो वैल्यू हम ऊपर रखते हैं, अपॉन में सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ऑल आइटम, जितने भी आइटम्स हैं उन सब के सम को हम नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई 360 डिग्री, इससे हमें एंगल ऑफ सेक्टर मिल जाता है। एंगल ऑफ सेक्टर अगर हमें परसेंट में स्टूडेंट दिया है तो वैल्यू ऑफ आइटम इन परसेंट अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री। सो स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि हम एंगल ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, अब इस एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
स्टूडेंट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। देखिए वाइट बोर्ड पर एक पाई चार्ट है यहाँ पर सर्कल के अंदर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन पब्लिशिंग ए बुक इज़ गिवन बाय पाई चार्ट। एक्सपेंडिचर यहाँ पर शो किया हुआ है, एक बुक को पब्लिश करने के लिए जो एक्सपेंड हुआ है वो यहाँ पर शो किया है स्टूडेंट। बाइंडिंग 20%, ट्रांसपोर्ट पर 10%, पेपर कॉस्ट 25%, प्रिंटिंग कॉस्ट 20%, प्रमोशन कॉस्ट 10%। और स्टूडेंट जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, इस पाई चार्ट में ये जितने भी पार्ट हैं, बाइंडिंग, रॉयल्टी, ये जितने भी पार्ट हैं, इन सब के परसेंट को अगर हम सम करते हैं तो टोटल 100% ही होता है, क्योंकि पूरा पाई चार्ट जो है उसको हमने जब डिवाइड किया तो टोटल 100% हो गया ये कंप्लीट। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग कॉस्ट। बाइंडिंग और प्रिंटिंग की जो कॉस्ट यहाँ पर परसेंट में स्टूडेंट शो की हुई है, वो उसको हमें फ्रैक्शन में शो करना है। तो देखिए स्टूडेंट, बाइंडिंग 20%, बाइंडिंग 20%। सो स्टूडेंट 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लिए हमें जो भी आइटम हैं उस वैल्यू को हम ऊपर रखते हैं, और अपॉन में हम टोटल कितना है 100%, तो 20/100। 0 से 0 कैंसिल किया स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो बाइंडिंग पर अगर हम फाइंड कर रहे हैं कि कितनी एक्सपेंडिचर हुआ है, उसको फ्रैक्शन में हम कहेंगे 1/5। सेम इसी टाइप से स्टूडेंट अब हमें फाइंड करना है कि प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट। सो स्टूडेंट प्रिंटिंग कॉस्ट देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग कॉस्ट है आपकी 20%, सो 20/100 equal to 1/5. So student, both of expenditure on binding and printing cost in a fraction is 1/5. Clear? नेक्स्ट पार्ट इसी का स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट पार्ट, if total expenditure incurred in publishing a book is 3 lakh then find the paper cost. अगर टोटल एक्सपेंडिचर 3 लाख रुपीज़ है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी फाइंड दैट द पेपर कॉस्ट। पेपर कॉस्ट हमें यहाँ पर फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो पेपर कॉस्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए पाई चार्ट को देखिए, पाई चार्ट में जो पेपर कॉस्ट है वो 25% है, 25% ऑन टोटल एक्सपेंडिचर। बी पार्ट स्टूडेंट, हम बी पार्ट यहाँ पर अब डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द पेपर कॉस्ट। पेपर कॉस्ट इक्वल टू 25% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर 3 लाख इक्वल टू स्टूडेंट 25% मीन्स 25/100 इंटू 3 लाख। 2 0 से 2 0 को हमने कैंसिल किया स्टूडेंट, 25 3 जा 75, 1 2 3 स्टूडेंट ₹75,000 एक्सपेंड ऑन पेपर कॉस्ट। टोटल जो एक्सपेंडिचर है स्टूडेंट 3 लाख, उसमें 20% जो है यहाँ पर देखिए वो पेपर कॉस्ट, 25% जो है वो पेपर कॉस्ट है। तो पेपर कॉस्ट को हमने यहाँ पर जब कैलकुलेट किया है तो 75,000 रुपीज़ पेपर पर कॉस्ट आ रही है बुक को पब्लिशिंग करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट, ये नोट कर लें आप, आपकी स्क्रीन पर है ये सामने। इसके बाद हम इसका सी पार्ट, नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट है देखिए स्टूडेंट,
स्टूडेंट लास्ट इसका जो पार्ट है हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन का, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रॉयल्टी कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रॉयल्टी कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसका डिफरेंस कितना है। सो स्टूडेंट फर्स्ट वी कैलकुलेट देयर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रॉयल्टी कॉस्ट रॉयल्टी कॉस्ट। स्टूडेंट रॉयल्टी कॉस्ट 15% ऑफ 3 लाख। स्टूडेंट टोटल एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 3 लाख। 15/100 इंटू 3 लाख। 0 से 0 डिवाइड हुआ स्टूडेंट। 15 3 जा 45,000 रुपीज़। रॉयल्टी जो कॉस्ट है स्टूडेंट हमने यहाँ पर कैलकुलेट की 45,000। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल टू, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है स्टूडेंट देखिए 10% of 3 lakh। so 10/100 into 3 lakh। हाँ यस वेरी गुड, ₹30,000। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखिए रॉयल्टी कॉस्ट भी फाइंड की 45,000, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी फाइंड की 30,000। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रॉयल्टी कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करते हैं स्टूडेंट, और डिफरेंस कितना होगा देखिए 15,000। यस वेरी गुड। डिफरेंस बिटवीन them इक्वल टू ₹45,000 माइनस ₹30,000 इक्वल टू ₹15,000। क्लियर स्टूडेंट। देखिए डिफरेंस हमने रॉयल्टी कॉस्ट जो था हमारा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड किया है 15,000 का। इनमें डिफरेंस है आपस में जो ये खर्च आ रहा है, एक्सपेंडिचर आ रहा है। सो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन हमने एक बुक थी जिसको पब्लिशिंग करने पर डिफरेंट टाइप की यहाँ पर एक्सपेंडिचर था, खर्च आ रहा था, बाइंडिंग पर, रॉयल्टी पर, पेपर कॉस्ट, वो सब यहाँ पर शो किया हुआ। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमसे यहाँ पूछा गया वो सब हमने इस तरीके से यहाँ पर फाइंड किया आपके सामने। तो ज़रूर आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। नोटबुक में इसको नोट कर लें। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाई चार्ट के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।